दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले गोल्ड ईटीएफ। जैसे कि आप जानते हो गोल्ड को हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है, लेकिन फिजिकल गोल्ड में एक प्रॉब्लम होता है। देखो उसका मेकिंग चार्ज लगता है, उसका सिक्योरिटी का इशू होता है, उसका स्टोरेज का इशू होता है एंड उसका प्योरिटी का भी इशू रहता है यहाँ पर। तो हम इसलिए यहाँ पर डिजिटल गोल्ड मतलब ईटीएफ गोल्ड फंड के बारे में यहाँ पर बात करने वाले। एंड मेरा जो रिसेंट वीडियो है ना उसका कमेंट में यहाँ पर देख रहा था, तो बहुत से लोगों के यहाँ पर मन में डाउट है, जब हम फिजिकल गोल्ड को नहीं डिजिटल गोल्ड को यहाँ पर खरीदते हैं उसको बेचते हैं तो उसमें कितना हिडन चार्जेस रहता है वो उन लोगों को यहाँ पर जानना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले। जब यहाँ पर आप डिजिटल गोल्ड को खरीदते हो एंड यहाँ पर जो बेचते हो तो कितना % के यहाँ पर टैक्स लगता है, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, सब कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ देखने वाले। मुझे यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए, आप बस प्लीज़ इस वीडियो को ऐसे ध्यान से देखना, सारी जो डाउट है ना आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बट यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे गोल्ड ईटीएफ होता क्या है। गोल्ड ईटीएफ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जहां पर आप क्या होता है एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर फिजिकल गोल्ड का जो वैल्यू है जो प्राइस है उसी के आधार पे पर आप जो है ना गोल्ड को खरीदते हो, बट डिजिटली यहाँ पर खरीदते हो। मतलब गोल्ड का एक छोटा सा हिस्से आप यहाँ पर गोल्ड फंड से खरीदते हो एंड उस हिस्से आपके नाम पे यहाँ पर रजिस्टर हो जाता है। बस आप यहाँ पर ऑनलाइन पे खरीद पाएंगे एंड यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिक्योरिटी का मतलब प्योरिटी का इशू नहीं आएगा, सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा एंड स्टोरेज का भी कोई भी यहाँ पर झंझट नहीं होगा। बस आप एक छोटा सा यूनिट यहाँ पर गोल्ड का खरीदेंगे, आप जितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से आ जाता है अपने डीमेट अकाउंट पे। एंड इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको फिजिकली गोल्ड को स्टोर करना नहीं होता, यहाँ पर डिजिटली स्टोर हो जाता है एंड सेफ भी रहता है। एंड अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके लिए इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है। ग्रो गोल्ड ईटीएफ जब आप खरीदते हो एंड जब बेचते हो कितना चार्जेस आपको यहाँ पर देना होता है। एंड मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब ग्रो ऐप पे कोई भी ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट कर रहा था ना तो उससे बहुत तरह के चार्जेस यहाँ पर लिया जाता है, ना सिर्फ ग्रो एप्लीकेशन से बल्कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर इम्पोज करते हैं। एंड चार्जेस मेनली दो तरह की होता है, एक होता है बाइंग चार्जेस एंड एक होता है सेलिंग चार्जेस। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ समझते। माना कि आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ के गोल्ड ईटीएफ को खरीदना है एंड हर यूनिट का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, तो आपको यहाँ पर 200 यूनिट गोल्ड ईटीएफ का मिल जाएगा। एंड यहाँ पर और कुछ छोटा मोटा चार्जेस लगता है जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो। एंड आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब आप 1000 रुपीज़ का गोल्ड ईटीएफ खरीदना चाहते हो तो आपको 1000 रुपीज़ से थोड़ा ज़्यादा ही पैसा लगता है। एंड आप यहाँ पर बात करने वाले हैं जब आप इस गोल्ड ईटीएफ को बेचने वाले हो, जब आप बेचोगे ना तो आपको बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पर देना होता है। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया आपको यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हुआ था। पहले एक यूनिट का प्राइस था 50 रुपीज़, तो 10% प्रॉफिट होने के बाद आपका जो एक यूनिट का प्राइस हो जाएगा वो 55 रुपीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10% प्रॉफिट के साथ आपका जो टोटल 200 यूनिट का वैल्यू है ना यहाँ पर 1100 रुपीज़ हो जाएंगे। ब्रोकरेज चार्ज आपको यहाँ पर 0 ही देना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले डीपी चार्ज लगेगा 18 रुपीज़ 25 पैसे एंड इस डीपी चार्ज के ऊपर आपको 18% जीएसटी देना होगा। एंड इस डीपी चार्जेस मतलब 18 रुपीज़ 25 पैसे के ऊपर आपको 18% का जीएसटी देना होगा और लगभग यहाँ पर 3 रुपीज़ कुछ समथिंग हो जाएंगे, जो आप स्क्रीन पे आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो आपके यहाँ पर टोटल जो डीपी चार्जेस है वो लगभग यहाँ पर 21 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास हो जाता है। के भी अलावा यहाँ पर कुछ मिनिमम चार्जेस और लगता है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सारे एसटीटी वगैरह लगता है। तो यहाँ पर आप जब गोल्ड ईटीएफ को बेचते हो ना तो आपको सबसे बड़ा जो चार्जेस है डीपी चार्जेस ही लगता है एंड ये फिक्स होता है। एंड यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन में है 18 रुपीज़ 25 पैसे, तो यहाँ पर फिक्स है। ये चार्जेस आपको यहाँ पर लगता है जब आप अपने डीमेट अकाउंट से जो है ना पैसों को यहाँ पर ट्रांसफर करते हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको लॉस हुआ है या फिर फायदा हुआ है। तो शुरू में आपने यहाँ पर 1000 रुपीज़ का गोल्ड ईटीएफ को खरीदते हैं एंड उसके बाद आपने यहाँ पर 10% का प्रॉफिट कमाया, तो आपका जो वैल्यू है ना पैसों का वो यहाँ पर हो गया 1100 रुपीज़। आपको 100 रुपीज़ के यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। बट उसके ऊपर आपने यहाँ पर डीपी चार्जेस लगाया कुछ 21 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास एंड उस डीपी चार्जेस को हम यहाँ पर 1100 रुपीज़ से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ 1078 रुपीज़ के आसपास आपका कुछ पैसा रह जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने यहाँ पर 78 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, ना कि यहाँ पर 100 रुपीज़ का। तो चार्जेस देने के बाद आपको 71 रुपीज़ ही प्रॉफिट हुआ, ना कि 100 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरह से चार्जेस लगाया जाता है। एंड मैं आपको कहूँगा अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो तो हो सकता है आपको यहाँ पर लॉस का सामना हो जाए। बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान है, बट आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।